मैं हूं बरखा और ये है वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड, योर डेली डोज ऑफ बॉलीवुड मैडनेस. The latest gossip, inside scoops, love stories, hate stories, all that makes your favorite stars blink an eye. So sit back and enjoy this ride. But first, let's check out the headlines. हम्टी शर्मा की दुल्हनिया के प्रमोशंस के लिए एक दिन में 2 अलग-अलग इवेंट्स पर कैसे किया आलिया और वरुण ने सबको एंटरटेन, दिखाएंगे न्यूज नाउ में. कटरीना और प्रियंका को बीट करते हुए दीपिका बनी सेक्सीएस्ट वुमन. रणबीर के साथ अपने रिलेशंस को लेकर प्रीति जिंटा केस से जुड़े सवालों पर दिए खुलकर जवाब. किस फिल्म के लिए फिल्म क्रिटिक्स पर भड़की फराह खान, बताएंगे हमारे सेगमेंट इट्स कंट्रोवर्शियल में. माइनस विद्या बालन, बॉबी जासूस की स्पेशल स्क्रीनिंग रही काफी लो की. दिया मिर्जा ने अपने हैदराबादी अंदाज में की ऑडियंस से फिल्म देखने की अपील. मैं तेनू समझा वाकी ना तेरे बिना लगता जी. काफी सारी सिंगिंग. वे बड़ा पछताया खा, वे बड़ा पछताया खा नाल तेरे जोड़ के. थोड़े इमोशनल मोमेंट्स, थोड़ा फ्लर्टेशियस ड्रामा. I am dedicating the song to Varun. पापा के सामने ऐसे बोल रही हो? पापा कूल है. मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी. स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद हम लोगों ने ये साथ में डिसीजन लिया था शादी करने का, और हमारे 2-3 बच्चे भी हैं जो बिल्कुल आलिया के हाइट के ही है. तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा. तू दिल तो यूं जान मेरी. वेल, ये तो हैं बस कुछ हाइलाइट्स फ्रॉम द लेटेस्ट प्रमोशंस ऑफ आलिया वरुण स्टारर हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, जिसे एक ही दिन में 2 अलग-अलग इवेंट्स पर प्रमोट करते दिखे ये एक्टर्स. और कितने इंटरेस्टिंग रहे ये दोनों ही इवेंट्स. चलिए देखते हैं, स्टार्टिंग विद दिस वन जिसके होस्ट थे वरुण. Hello Maisa, how are you? Hello Apurva and Shashank. We've all gathered here for a very special afternoon because Alia Bhatt has lent her voice and she's reprised समझावा. कहते हैं ना, जब तानसेन गाता है तो फिर बारिश होती है, या आलिया ने गाना शुरू नहीं किया और बारिश शुरू हो गई इधर. तो यही है उनकी आवाज़ की पावर. लेकिन आलिया की एंट्री से पहले वरुण ने फिल्म के डेब्यूटेंट डायरेक्टर शशांक से भी गवाए कुछ गाने. मैं अपने डायरेक्टर शशांक खेतान को ऊपर स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ. वी हैव टू प्रमोट द फिल्म. दिस इज वेरी रॉन्ग. ओनली एक्टर्स हैव टू डू. कम ऑन शशांक. सावन का महीना पवन करे शोर. अरे शोर नहीं, शोर. सावन का महीना पवन करे शोर. जिया रे घूमे ऐसे जैसे मनवा नाचे मोर. एंड फाइनली कुछ यूं हुई आलिया की एंट्री टू प्रूव हर सिंगिंग एबिलिटीज. आलिया भट्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन. I am not singing with any background music or any minus behind me, क्योंकि मैं प्रूव करना चाहती हूँ कि मैंने ही गाया है. तो आई एम डेडिकेटिंग द सॉन्ग टू वरुण. पापा के सामने ऐसे बोल रही हो? पापा कूल है. Luckily, you can't see anything, so I can't see myself. I'm feeling fine. जीना मेरा है हुन है तेरा कि मैं करा तू कर एतबार मेरा. मैं करूं इंतजार हार तेरा. तू दिल तू यूं जान मेरी, जान मेरी. मैं तेनू समझा वाकी ना तेरे बिना लगता जी. वे चंगा नहीं की ताबीबा, वे चंगा नहीं की ताबीबा. दिल मेरा तोड़ के वे बड़ा पछताया खा, वे बड़ा पछताया खा नाल
बाल तेरे जोड़ के। और इस गाने पर पापा महेश भट्ट से अपनी तारीफ सुनकर आलिया हो गई इमोशनल। मैं इसलिए आया हूं क्योंकि 2 रोज पहले दिल्ली से टेक ऑफ करने से पहले आलिया ने मुझे कहा कि पापा एक गाना भेज रही हूँ मैं आपको, जरा आप सुन लें, अपनी ओपिनियन दे दें। मैंने अपने ईयर प्लग लगा के गाना जब सुना तो मेरे आंखों में आंसू आ गए, जिस तरह उसके आंखों में आंसू आ गए थे गाते वक्त। यही अदा थी नूर जहां की, यही अदा थी किशोर दा की। इसका नहीं ट्रेंड होना ही इसकी खासियत है। ये तराशा हुआ हीरा नहीं है, ये हीरा वाइल्ड है, ये ऐसे ही जंगल का एक फूल है। इसकी खूबसूरती ऐसी ही है, इसको ऐसे ही रहने दो। तो मैं इसको दूर से देखता रहूंगा, इसकी दुकान नहीं बनाऊंगा, बस इसको देखकर कुदरत को 10 बार सलाम करूंगा और कुछ नहीं। Are she cries 3 times a day. I'm not even lying about this. Yesterday she cried 3 times in the whole day. You call me fat. I didn't call you fat. Okay. 1 minute. If she's lost, this is the most weight that she's lost, and she asked me, "Am I looking fat?" So I said sarcastically, "Yeah." And after 2 minutes, I'm posing and smiling, and she's like that. I said, "Alia, what is wrong?" And she's making me seem like a very a rude person. जिसके बाद शुरू हो गई इनकी मस्ती ड्यूरिंग द मीडिया इंटरेक्शन। कब अब इंतजार करेंगे भट्ट साहब आपको डायरेक्ट करें? भट्ट साहब एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, जितनी जल्दी ये लोग समझ ले उतनी जल्दी ये क्वेश्चन बंद होने वाले हैं। भट्ट साहब नहीं डायरेक्ट करने वाले, बट डेफिनेटली वो मेरे लिए एक स्क्रिप्ट लिखने वाले, अवार्ड विनिंग वाला परफॉर्मेंस स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं। मैंने ये उनसे प्रॉमिस करवाया है। ही प्रॉमिस मी इज गोना राइट मी अ स्क्रिप्ट। मैं कब गाने वाला हूँ? वरुण ने रैप किया है। नहीं, मैं गाऊंगा नहीं, मैं लिप सिंक बहुत अच्छी तरह करता हूँ। तो अगर आलिया गाएगी, मैं लिप सिंक करके आपको दिखा सकता हूँ। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी। I'm breathing. I can't stop breathing now. Sing. I'm in character. Alia, stop it. तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतजार हार तेरा। अरे जुम्मे की रात है। तो देखिए, आप मुझे किसी भी जोन में भेजोगे, मैं चला जाऊंगा। मैं काफ़ी नंगा एक्टर हूँ, एंड आई मीन दैट लिटरली विदाउट एनी पन। बट दिस वाज नॉट ऑल, क्योंकि इसके बाद एक और इवेंट पर आलिया और वरुण का साथ देने आए फिल्म के तीसरे एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला भी। पीने के बाद इंसान दिमाग के बदले दिल से सोचने लगता है। I like to be in control. लेकिन आलिया और वरुण की केमिस्ट्री के बीच किसी तीसरे का क्या काम? आप ही देखिए कैसे इस पूरे प्रेस मीट पर आलिया और वरुण ने फ्लॉन्ट किया अपना फ्लर्टेशियस ड्रामा। साथ तो मैं हमेशा इनका देता हूँ, मैं इनके हाथ को पकड़ूंगा जब ये गाती है। ऑडियंस को ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली आर गेटिंग मैरिड, कंप्लीट वरुण एंड आलिया जो शायद प्रोमोज में ये दिखेगा कि केमिस्ट्री अच्छी है, पर डायरेक्ट शादी नहीं हो सकती है ना। अभी मैं 21 ईयर्स की हूँ, ये भी काफ़ी यंग है। आई थिंक डायरेक्ट शादी नहीं हो पाएगा, बट अगर ऑडियंस को ये केमिस्ट्री अच्छी लग रही है तो हम खुश हैं, क्योंकि इट इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फिल्म। एक लव शादी हो चुकी है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद हम लोगों ने ये साथ में डिसीजन लिया था शादी करने का, और हमारे 2-3 बच्चे भी हैं जो बिल्कुल आलिया के हाइट के ही है, और वो भी घूम रहे इधर इधर महबूब में। इन दोनों की शादी करेंगे तो आप क्या करेंगे? अब मैं कोई और दुल्हन नहीं ढूंढूंगा, बिल्लू की तो शादी होगी। मेरी माँ देख रही है ये प्रोग्राम, सो आई कांट आंसर दैट, क्योंकि मैं अपने माँ बाप से छुपा रहा हूँ कि एक्चुअली मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। So what is the criteria of an ideal bride? प्रॉपर ब्राइड, आई थिंक जिस तरीके का किरदार ये निभा रही है पिक्चर में, आई थिंक काव्या प्रताप सिंह का, आई थिंक आई वांट समवन लाइक दैट हु टेक केयर ऑफ मी, पैम्पर मी, थोड़ा एम्बिशियस हो, हु पुश मी अहेड इन लाइफ, एंड जो मुझे आगे धकेलेगी और ये उठपटांग हरकतें ऐसे करेगी अपनी आँखों के साथ, बहुत सेक्सी लगता है मुझे ये सब। और अगर डोमिनेटिंग है तो और भी मज़ा है, रात को बहुत मज़ा आएगा। बट इंटरेस्टिंगली इस सब के बावजूद सिद्धार्थ इनकी केमिस्ट्री से बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं हुए, एंड ही टू जॉइंड इन द फन। नहीं, इनको बिल्कुल इनसिक्योरिटी नहीं हो रही है। मैं इनके साथ वैन के अंदर मस्ती करता हूँ ना, वो आपको देखने मिलता नहीं है। We don't want to know about this मस्ती। या तो मैं रुकूंगा कि वरुण छोड़े, फिर मैं शादी करूँ। आप जानते ही है कैसे मैं जो लड़कियाँ छूट जाती है उनकी शादी करता हूँ। भाई हम तो पंजाबी है, हम तो
पूरे दिल वाले बंदे हैं। मैं दिल से नहीं, दिमाग से सोचता हूँ, तो इनके पास दिल और दिमाग है, मैं खाली दिल से हूँ इस पिक्चर से। क्या करना? क्या करना? क्या करना ये एक्टिंग करना। अच्छा तो एक्टिंग तो दोनों में सेम होती है। टीवी में क्या लिमिटेशन होती है, टीवी में लिमिटेशन होती है करने की, और जो मूवीज होती है उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती, उसमें सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो आपको डिपेंड करता है कि आपको क्या सर्टिफिकेट मिल रहा है मूवी में, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और इस मस्ती मजाक के बाद एक बार फिर इट वाज टाइम टू हियर आलिया सिंह। मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बिना लगदा जी, मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतजार हार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, जान मेरी। जिसके बाद वरुण ने आलिया के सिंगिंग एम्बिशंस को लेकर उनकी टांग खिंचाई भी की। उनकी दिल की बात जानना चाहती है तो हाँ, ये सिंगर्स को रिप्लेस करना चाहती है, काफ़ी भुक्कड़ है और सबकी पेचेक से उसको कट चाहिए। But it was all in a friendly spirit. नहीं पूछो, मुझे बहुत मजा आया। हाँ मजा आ रहा है। और कुल मिलाकर हम्टी शर्मा की दुल्हनिया के ये दोनों ही प्रमोशंस रहे a complete fun ride for these actors and the media as well. आइसक्रीम खाओगी, कश्मीर जाऊंगी, ना 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 ना, ओ प्रिया, शीला, बबीता, शमिता। एक जो चीज़ें हैं जो आई वॉन्ट टू डू, जैसे मुझे अपनी मम्मी के लिए लंदन में घर लेना है, मैं चाहती हूँ ऑल ओवर इंडिया जितनी भी सारे ब्यूटी पार्लर हो ना, उस पर मेरा पिक्चर हो। यू नो दी स्मॉल थिंग्स विच आई फील कि मुझे करना है लाइफ में, उसमें से ये एक है। सुरुचि महतपुरकर को रेजिंग मुंबई। आए तो आया मुझे याद, गली में आ चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद, गली में आज चांद निकला। दीपिका पादुकोण सेक्सी, एली एब्राम सेक्सी, और न्यूबी कियारा आडवाणी sexy. You don't necessarily just have to be sexy. I think pretty, cute, quirky, edgy. Yeah, ask the men though. एक मैगजीन के स्पेशल एडिशन 100 सेक्सीएस्ट वुमेन के कवर लॉन्च पर नजर आई बॉलीवुड की ये हॉटीज, और यहाँ सेक्सीएस्ट वुमेन का टाइटल जीता none other than दीपिका पादुकोण ने। I mean, you can't take these things very seriously, but it's fun. Well, भले ही कुछ बातें हैं जिन्हें दीपिका सीरियसली नहीं लेती, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर दीपिका हो जाती हैं काफी सीरियस। What kind of a question is that? इसीलिए जब मीडिया ने इस ओकेजन पर दीपिका से उनके एक्स रणबीर और करंट बॉयफ्रेंड रणवीर से लेकर प्रीति जिंटा केस पर सवाल पूछे, तो दीपिका ने मीडिया के सवालों के दिए संभल कर जवाब। What kind of a question is that? Are you seeing somebody? क्यों जाना चाहते हो आप? Such a boring question. Please move on from this question. You're going to be teaming up with Ranveer, Imtiaz again after Love Aajkal. Looking forward to it? Absolutely, I'm really excited. I'm kind of nervous, like it's almost my first film for some reason. Ranveer has been a fantastic co-star and we've done a beautiful movie together. And Imtiaz again gave me one of my most memorable movies in Love Aajkal. And so now getting to work with the two of them together, and Rockstar is again one of my most favorite films. So I'm really getting that, you know, that feeling when you're really excited about something, butterflies in the stomach, like almost like it's my first film. Ma'am, I'm going to Katrina last 6 years,
know, stars भी आ रहे हैं. So, what is your take on that? I think she's absolutely stunning. She's extremely beautiful and she's very, very talented. And she deserves to have won for all the times that she has. And like I said, one can't take these things very seriously. So I'm sure this year, if it's me, next year it will be someone else. Vinay Sinha space is stayed in the center stage. It's been making a lot of. Why are you asking me these questions? See, I don't think it's my place to be commenting on anybody's personal space. And what's happened, what's not happened is none of my business. What I can applaud her for is the fact that she's, I've always believed that she's a very, very strong woman, and I appreciate her for that. And I'm not saying this in context to what you're particularly asking me about, but I've always admired her for the fact that she's always been very, very outspoken. She's always stood for what is right. She's never shied away from standing up for what is correct. And, I respect her for that. यानी सक्सेस की ऊंचाइयों को छू रही दीपिका को मालूम है कि उन्हें अब काफी संभल कर चलना है। इसीलिए यहाँ दीपिका ने काफी मैच्योरिटी दिखाई। वेल, तो ये रही बॉलीवुड की सेक्सीएस्ट बेब दीपिका इन अ कैंडिड मूड। गुड लक टू हर ऑन हर अपकमिंग फिल्म्स विद रणबीर एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन बिकमिंग द सेक्सीएस्ट बेब इन बॉलीवुड। Thank you so much. जो क्रिटिक्स होते हैं उनको मुझे अभी नोटिस हो रहा है कि उनको सिर्फ एक ही टाइप की फिल्म पसंद आ रही है, जो थोड़ी स्लो हो, थोड़ी बोरिंग हो। फिल्म क्रिटिक्स पर इतना क्यों भड़क रही हैं फरा? उनको कमर्शियल एंटरटेनमेंट पसंद ही नहीं आ रहा है। क्रिटिक्स से इतनी नाराज क्यों है फरा? अगर वो हम उनके 4 लोगों की बात पर चले तो फिल्म इंडस्ट्री तो बंद हो जाएगी। आखिर किस फिल्म को लेकर क्रिटिक्स आ गए हैं फराह खान के निशाने पर? I think हम शक्ल्स got terrible reviews, but it did pretty well at the box office. ओह, तो ये बात है। फराह का गुस्सा उन क्रिटिक्स को लेकर है जिन्होंने उनके भाई साजिद खान की फिल्म हम शक्ल्स को अच्छे रिव्यूज नहीं दिए। ऑडियंसेस अच्छे अपना खुद का दिमाग लगाते हैं और फिल्म देखने जाते हैं और उनको मजा आता है तो वो वापस देखने जाते हैं। They don't go only by the critics. Well, हम शक्ल्स के लिए फराह का साजिद के सपोर्ट में आना तो लाजमी है, लेकिन हमें हैरानी इस बात की हुई कि फराह ने क्रिटिक्स को एक विलन के लिए भी कोस दिया। So did एक विलन, I think. मैं तब लंदन में थी, but apparently the reviews were not great. But look at the box office. जबकि बॉलीवुड के ऑलमोस्ट सभी क्रिटिक्स ने एक विलन को काफी अच्छे रिव्यूज दिए हैं। अब ऐसे में गौर करने वाली बात ये है कि आखिर फराह कौन सी स्लो और बोरिंग फिल्मों की बात कर रही थी, जिसके लिए वो क्रिटिक्स से पंगा लेने के लिए तैयार हो गई। जो क्रिटिक्स होते हैं उनको मुझे अभी नोटिस हो रहा है कि उनको सिर्फ एक ही टाइप की फिल्म पसंद आ रही है, जो थोड़ी स्लो हो, थोड़ी बोरिंग हो। इंटरेस्टिंगली यहाँ सोनू सूद भी फराह की हाँ में हाँ मिलाते नजर आए, जो कभी क्रिटिक्स पर कोई कमेंट नहीं देते। डेफिनेटली एग्री, आई वुड से कि अब जितने डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, वो फिल्म्स ऑडियंस के लिए बनाते हैं, क्रिटिक्स के लिए नहीं। ऑडियंस आर द रियल जजेस, दे आर द रियल क्रिटिक्स। अब इसे चाहे आप सोनू की अपने डायरेक्टर को सपोर्ट करने की मजबूरी कहें या कुछ और, लेकिन ऑल इन ऑल इस रियलिटी शो के शूट के मौके पर फराह ने सोनू के साथ मिलकर खूब ड्रामा क्रिएट किया। हम आपको बता दें कि ये सब ड्रामा हुआ टैलेंट शो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा के एक मॉल में शूट के दौरान, जहाँ सोनू गेस्ट जज बनकर आए थे। वैसे सोनू यहाँ फराह को इसलिए भी थैंक्स बोलने आए थे क्योंकि फराह ने यही इसी मॉल में 3 साल पहले उन्हें अपनी फिल्म में काम देने का अपना वादा पूरा कर दिया। मैं करीबन 3 साल पहले आया था यहाँ पर और फराह से मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था कि जब भी आप फिल्म बनाओगे आप मुझे ज़रूर कास्ट करना। तो उन्होंने साइन भी किया कॉन्ट्रैक्ट और वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने संभाल कर रखा। तो जब उन्होंने मुझसे साइन कराया था कॉन्ट्रैक्ट, मैंने वैसे कर दिया था साइन ताकि उसका दिल ना टूटे, बट वी डिडंट नो कि ये बात एक्चुअली सच हो जाएगी। मेरे करियर के अंदर या मेरी पूरी ज़िंदगी में आई हैवंट कम अक्रॉस पर्सन लाइक फराह जो इतनी हार्ड वर्किंग है, इतनी डेडिकेटेड है। हम सब एक्टर्स के लिए आई थिंक फराह इज अ ब्लेसिंग एंड हैट्स ऑफ टू हर। वेल, ऑल इन ऑल ये इवेंट रहा काफी हैपनिंग, जहां एक तरफ एंटरटेनर्स ने अपने माइंड ब्लोइंग एक्ट्स दिखाकर जजेस का दिल जीता, तो वहीं दूसरी तरफ फराह ने भी क्रिटिक्स के खिलाफ फुल ऑन अपने दिल की भड़ास निकाली।
For Smita I'll Zing, Mumbai. बॉबी 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 है किधर? दिल ये गुनगुनाए ऐवे मुस्कुराए जश्न है ये मेरे दिल का। बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। विद्या बालन is amazing in the film. It surprised me and I really liked it. बहुत अच्छी फिल्म है. Vidya is very good in the movie. It's fantastic and it's got a nice authentic Hyderabadi flavor to it. बहुत अच्छी लगी, बहुत ही entertaining थी. It's got everything that you sort of want from a film. वेल ये है उन सिलेब्स के रिएक्शंस जो विद्या बालन स्टारर बॉबी जासूस की स्पेशल स्क्रीनिंग अटेंड कर बाहर निकले थे, लेकिन पता नहीं क्यों ये सारे स्टार्स खुले दिल से फिल्म की तारीफ करते नहीं दिखे। इनफैक्ट सबको बाहर निकलने की ज्यादा जल्दी थी। सिवाय प्रोड्यूसर दिया मिर्जा के, जो स्क्रीनिंग के आखिर तक रुकी रही और बाद में भी दिया ने काफी फुर्सत से मीडिया इंटरव्यूज दिए। दोस्तों को, इंडस्ट्री को, फैमिली मेंबर्स को फिल्म दिखा रहे हैं। अब तक के तो बहुत पॉजिटिव रिएक्शंस आई हैं। आई जस्ट होप कि जो प्यार से और जो ईमानदारी से ये फिल्म हमने बनाई है वो बात ऑडियंसेस तक पहुंच जाए और वो वैसे ही रिएक्ट करे जैसे हम चाहते हैं, उम्मीदवार हैं कि वो रिएक्ट करें। एक लड़की है, नाम, बर्थमार्क और पैदाइश की तारीख है। आमना की तलाश। अगर पकड़े गए ना तो सीधा जेल जाएंगे। मैं हब्बू हैव नो मनी, लेट गो मी नो। चुप बैठ। एक लाइन ठीक से नहीं बोल सकती फिर भी अंग्रेजी में बकते जा रही। और जाते जाते दिया ने अपने हैदराबादी अंदाज में ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट की। मैं हैदराबाद की हूँ। मेरे सारे जो मेरे पूरे जो हैदराबाद के लोग हैं, मैं चाहती हूँ कि उनला सब जाके पिक्चर देखें और हैदराबादी जो लहजा है बात करने का, हो नक्को कई को ऐसा कई को कर रहे हैं, सबको बहुत पसंद आए और लोग इस फिल्म को सराहाए। वेल माइनस फिल्म की लीड स्टार विद्या बालन कपूर बॉबी जासूस की ये स्क्रीनिंग रही काफी लो की। उम्मीद करते हैं कि 4 जुलाई को ऑडियंस से इस फिल्म को पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। छोटी छोटी गलियों में तेरी किस्मत चमकेंगी बॉबी। बिल्किस अहमद इसी मुगलपुरे में बॉबी जासूस बन के दिखाएंगी। So that is all for now, but stay tuned as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinseltown exclusively on Sing.